समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 3। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हैदराबाद हाउस में 18 सितंबर 2014 को संपन्न शिखर वार्ता के उपरांत किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? इसके विकल्प हैं। विकल्प 1। चीन भारत में अगले 5 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश करेगा। विकल्प 2। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथू ला दर्रे से नया रास्ता खोला जाएगा। विकल्प 3। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर समझौता। विकल्प 4। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 2। न्यायमूर्ति एवं लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्तू ने 28 सितंबर 2014 को भारत के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। न्यायमूर्ति दत्तू से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसके विकल्प हैं। विकल्प 1। वह वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। विकल्प 2। दिसंबर 2008 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। विकल्प 3। दत्तू ने बेंगलुरु में 1975 में वकील के तौर पर पंजीकरण कराया था। विकल्प 4। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में किन किन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया? इसके विकल्प हैं। विकल्प 1। कारगिल इनकॉर्पोरेट, मास्टरकार्ड तथा पेप्सिको। विकल्प 2। सिटी ग्रुप, IBM, जनरल इलेक्ट्रिक तथा वॉरवर्क पिनकस। विकल्प 3। कैटरपिलर, मर्क, कार्लाइल ग्रुप, हॉस्पिरा तथा गूगल। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। भारत में चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को लेकर क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पुडुचेरी में लगभग 1000 आबादी पर मेडिकल की एक सीट है, लेकिन झारखंड में 1.57 लाख आबादी पर एक मेडिकल सीट है। उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी पर एक मेडिकल सीट है? इसके विकल्प हैं। विकल्प 1 57,000, विकल्प 2 52,000, विकल्प 3 58,000, विकल्प 4 56,000। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 57,000। प्रश्न 5। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 17 सितंबर 2014 को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के बाद गुजरात के साथ किन किन समझौतों को मंजूरी दे दी? इसके सही विकल्प हैं। विकल्प 1 वडोदरा में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना। विकल्प 2 अहमदाबाद को चीनी शहर ग्वांगडू की तर्ज पर विकसित करना। विकल्प 3 ग्वांगडोंग व गुजरात के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के विकास के लिए समझौता। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 6। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा सितंबर 2014 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट के आलोक में भारत की स्थिति से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसके विकल्प हैं। विकल्प 1 144 देशों की सूची में मुद्रास्फीति के लिहाज से भारत को 133वें स्थान पर रखा गया है। विकल्प 2 कर मामले में 130वां, कारोबार शुरू करने के लिहाज से 131वां तथा आतंकवाद से कारोबार पर पड़ने वाले असर के मामले में भारत को 125वां स्थान दिया गया है। विकल्प 3 रिपोर्ट की सकल रैंकिंग में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 7। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने 5 सितंबर 2014 को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए व्यक्तिगत बचत खाता, पहली उड़ान तथा पहला कदम शुरू किया? इसके विकल्प हैं। विकल्प 1 पंजाब नेशनल बैंक। विकल्प 2 बैंक ऑफ बड़ौदा। विकल्प 3 भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प 4 इलाहाबाद बैंक। इसका सही विकल्प है विकल्प 3 भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 8। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल
एनएसडीसी ने आईटी कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन सी योजना शुरू की थी? इसके विकल्प है विकल्प 1 जॉब सर्च, विकल्प 2 जॉब डायलॉग, विकल्प 3 जॉब हंट, विकल्प 4 जॉब फाइंडिंग। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 जॉब डायलॉग। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसे 10 सितंबर 2014 को भारतीय प्रसारकों की संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 राहुल जौहरी, विकल्प 2 पुनीत गोयनका, विकल्प 3 एनपी सिंह, विकल्प 4 उदय शंकर। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उदय शंकर। प्रश्न 10, प्रख्यात शिक्षाविद किरीट जोशी का 14 सितंबर 2014 को निधन हो गया। जोशी से संबंधित सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। इसके विकल्प हैं विकल्प 1 वह 1976 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार रहे थे, विकल्प 2 गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान स्थापना में अहम भूमिका निभाई, विकल्प 3 वर्ष 1955 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसने 14 सितंबर 2014 को इंडोनेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 एसएस प्रणय भारत, विकल्प 2 डैरन ल्यू मलेशिया, विकल्प 3 फिरमान अब्दुल कौलिक इंडोनेशिया, विकल्प 4 ताकुमा उदा जापान। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 एसएस प्रणय भारत। प्रश्न 12, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख फसलों की 14 नई किस्में तैयार की हैं, जिनमें शामिल है धान की पूसा बासमती 1609 तथा पूसा 1552। पूसा बासमती 1609 की फसल कितने दिनों में तैयार होती है? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 90 दिन, विकल्प 2 120 दिन, विकल्प 3 110 दिन, विकल्प 4 100 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 120 दिन। प्रश्न 13, भारत के सबसे बड़े अपतटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा को 4 सितंबर 2014 को नौसेना प्रमुख एडमिरल RK धोवन ने चेन्नई में औपचारिक तौर पर सेवा में शामिल कर लिया। इस गश्ती पोत की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके विकल्प हैं विकल्प 1 इस पोत में 76 mm की मध्यम दूरी तक मार करने वाली तोप है, विकल्प 2 इस पोत में क्लोज इन सपोर्ट सिस्टम संकेत MK3 और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम ELK 7036 लगे हुए हैं, विकल्प 3 इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इन हाउस डिजाइन के आधार पर निर्मित किया गया है, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी।